500 कूलम। कूलम किस में रहता था? कूलम किस में होता था? चार्ज में। चार्ज हम लोग कैसे डिनोट करते थे? क्यू से बाबू। क्यू यानी कितना दिया हुआ है हम लोग को? 500 कूलम दिया हुआ है, यानी कि 500 से हो जाएगा। फिर और क्या दिया हुआ है? एम ए मतलब मिली एम्पियर, एम ए मतलब मिली एम्पियर। एम्पियर क्या नापता था? एम्पियर करंट नापता था। मतलब कि आई हमको कितना दिया हुआ है? आई कितना दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर दिया हुआ है। मिली एम्पियर से हमको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिली एम्पियर से जब हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा तुमको 25 बाय में 1000। कोई दिक्कत है? जिसको कि हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, 25 इंटू 10 to the power में -3 एम्पियर। कोई दिक्कत? फिर आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। टाइम निकालना है। एक फॉर्मूला था तुम लोग के पास, Q इक्वल टू आई इंटू में टी। Q कितना अपने पास? 500 है। आई कितना है अपने पास? तो 25 इंटू 10 to the power में -3 इंटू में टाइम। ये दोनों मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। तो 500 बाई 25 गुने में 10 का पावर में -3 इक्वल टू में टाइम -3। ये गया तुमको 20 बार में। अब 20 इंटू में 10 to the power में क्या माइनस हट जाएगा, ये 3 इक्वल टू में टाइम। क्यों हटा? नीचे से हम ऊपर लेकर के गए। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 20 और 1 2 3 सेकेंड इक्वल टू में टाइम। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बना लो। अरे बउआ लोग, आर इक्वल टू क्या होता था? आर इक्वल टू रो, बोलो, एल बाई ए। रेजिस्टेंस कितना है तेरे पास? कितना? 60। और ये उसका नहीं है, वही निकालना है। एल कितना है? लेंथ 3 मीटर है, तो यहाँ पर 3। और एरिया कितना है? इंटू 10 to the power में कितना है? -7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 4 10 का पावर में -7 बाय में 3 इक्वल टू रो। 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 80 इंटू 10 to the power में -7 ओम मीटर इक्वल टू में। कोई दिक्कत है? अरे 80 इंटू, अच्छा 8 इंटू 10 to the power में 6 लिख दिया तो ठीक है। यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है। तुम अगर इसको यहाँ तक नहीं भी बनाना, यहाँ तक बनाओगे आंसर सही है, ठीक है। एक, हाँ, और एक जीरो यहाँ से हट गया। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? या वायर हैज अ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ एल। लेंथ कितना दिया? लेंथ कितना दिया? एल दिया। एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दिया? ए दिया। हैज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास? आर कितना दिया हुआ? 4 ओम का दिया हुआ। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस निकालना है अनदर वायर ऑफ मटेरियल हैविंग द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ l by 2। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? l by में 2। और एरिया क्या हुआ? एरिया हो गया तुमको 2a। तो हमको यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक वायर है, ये एक वायर है जिसमें कि ये जो वायर का लंबाई है वो है लेंथ। इसका जो एरिया है, एरिया है ये लंबाई का नहीं जा रहा है, एरिया। एरिया कितना दिया है? ये दिया है। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का है। एक और वायर है, लेकिन ये वायर में क्या हुआ कि ये वायर का लेंथ जो है आधा कर दिया। वायर का लेंथ कैसा हो गया? आधा हो गया। और एरिया पे क्या फर्क पड़ा? एरिया इसका मोटा हो गया, मतलब कि इससे मोटा हो गया ये, ठीक है। तो हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। सेम मटेरियल था, सेम मटेरियल था माने कि रेजिस्टिविटी तो सेम हो जाएगा दोनों में। समझ में आया ना? सेम मटेरियल था माने कि रेजिस्टिविटी तो दोनों में सेम रहेगा। तुम लोग का जो फीस है ना वो ट्रिपल हो जाएगा फिर, ठीक है ना? कुछ भी। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। ये रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगा,
तो मतलब कि आर ए बाय में एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी तो दोनों में सेम है, मतलब कि इसका और इसका रेसिस्टिविटी तो सेम होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि आर ए बाय में एल इक्वल टू आर ए बाय में एल, ये इसके लिए, ये वाला इसके लिए। तो इसका रेजिस्टेंस तो कितना है, 4 है मेरे पास। एरिया पे क्या है, एरिया पे ए ही है। एल पे क्या है, तो एल पे एल ही है। इक्वल टू, यहाँ पे हमको आर निकालना है। एरिया पे क्या है, तो एरिया पे 2a है, और एल कितना हो गया, तो एल बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? ये आर फाइंड करना है हमको। सारे को हम लोग क्रॉसिंग करते हैं, इधर उधर लेकर के जाते हैं। तो पहले ये वाला तो 2 ऊपर चले जाएगा और ये वाला एल नीचे ही रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको 4 इंटू में ए बाय में एल इक्वल टू आर इंटू में 2a इंटू में 2 बाय में क्या, एल। एल एल कैंसिल हो गया, यहाँ पर से ए और ए कैंसिल हो गया। 2 2 जा, वो वाला 4 इसके साथ कटेगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम का। समझ में आ गया? आंसर है 1 ओम। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में है। रेडियस दिया हुआ है तुमको 0.01 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में करना चाहेंगे तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अगर फिर से इसको हम लिखेंगे तो 1 बाय में 100 इंटू में 100 लिखना पड़ेगा, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर में 1 2 3 4 माइनस में 4 मीटर होगा। ऐसे होगा। फिर क्या बोल रहा है तुमको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको यहाँ पर 10 ओम का। उसके बाद रो दिया हुआ है तुमको 50 इंटू 10 टू द पावर में माइनस 8 का। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ निकालना है। तो हो ये जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई में ए। रेजिस्टेंस कितना है, 10 इक्वल टू रो कितना है, 50 इंटू 10 का पावर में माइनस 8 इंटू में लेंथ कितना है, नहीं दिया है। एरिया कितना है, एरिया है एरिया नहीं है, तो एरिया पहले निकालना पड़ेगा तुमको। एरिया इक्वल टू क्या होता है, वायर है, वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर होगा। वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में हम पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना, तो 1 इंटू 10 का पावर में माइनस 4 इंटू 10 का पावर में माइनस 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3.14 इंटू 10 टू द पावर में माइनस 8। तो ये आ जाएगा तुमको एरिया। एरिया रखो, अब बनाओ। हाँ देखो इधर कैसे करोगे, नीचे में एरिया हम रख लिए, ये और ये कट गया। अब इधर में तुमको एल निकालना है, मतलब 10 इंटू 3.14 बटा में 50 इक्वल टू में एल। जीरो से ही जीरो गया, माने 3.14 बाय में 5। तो 3.14 5 से अगर करेगा तो 0 पॉइंट इधर गया, 5 6 जा 30, यहाँ 1 4 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा तुमको 4 5 8 जा 40, मतलब 0.628 लगभग आएगा लेंथ। क्लियर है? अच्छा ये जो लेंथ है किसमें होगा, मीटर, मीटर। सेंटीमीटर कैसे, मीटर में रहेगा रेसिप्रोकल। A copper wire has a diameter of 0.2 mm। देखो डायमीटर दिया हुआ है अपने पास 0.2 mm का, रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा हमेशा। जो ये, अच्छा ये रेडियस है तुम्हारा, ये mm दिया हुआ है, ठीक है, mm दिया हुआ है। उसके बाद देखो रेजिस्टिविटी है, यानी कि रो दिया हुआ है तुमको 1.6 इंटू 10 टू द पावर में माइनस 8। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 14। मतलब कि हमको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 14, हमको यहाँ पर एल निकालना है, ठीक है। फर्दर में हमको बनाना क्या है कि व्हाट विल रेजिस्टर चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। जब इधर काम हो जाएगा तो डायमीटर को हमको डबल करना है, 2d हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमको रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है। कोई दिक्कत है? पहले तो इधर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा बना करके।
तो यहाँ पर से हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हम इसका रेडियस निकालें तो रेडियस हो जाएगा अपने पास 0.2/2 mm हो जाएगा, होगा, या फिर 0.1 भी हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, अच्छा 0.1 ही ले लो, ये mm में, इधर से जाना है मीटर में, एक सेंटीमीटर में कितना mm, कितना मिलीमीटर, 10 रे, यहाँ पे 0.1 बाई में 10, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हुआ तुमको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में किसे, मीटर में जाना है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 के साथ में। अब ये दोनों तो 1000 हो गया, मतलब कि 0.1 इंटू 10⁻³ में -3 मीटर। कोई दिक्कत है? और क्या दिया था क्वेश्चन में, अच्छा सब तो लिख ही दिया है, तो यहाँ पर सब कुछ है मेरे पास। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है 14, रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻³ में -8, लेंथ कितना है, लेंथ लेंथ निकालना है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अच्छा एरिया तो है नहीं, एरिया निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस है, रेडियस है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 0.1 इंटू -3, और इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर कर देना है, रेडियस का स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ में -6 लगेगा। 0.01 क्यों हुआ, क्योंकि 0.01 का स्क्वायर कर रहे थे, तो इसको रखते हैं इधर में 3.14। अच्छा ये थोड़ा सा और इसको काट सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 पॉइंट हटा दे तो, और ये दोनों ऊपर की तरफ में चल जाएगा, तो 6 हट करके क्या बन जाएगा 8, और फिर इधर से 1 खत्म, तो 3.14 इंटू 10⁻³ में -8, इधर में से ये और ये तो कट गया अपना, तो हो गया 14 इंटू 3.14 बाय में 1.6 इक्वल टू में एल, सॉल्व कर दो, एल निकल जाएगा। ये साहब ऐसा नहीं ना जा रहा है, बोल देना ना, बोल देना खाली, उसके बाद तेरे बारे में हम ऐसा ऐसा बात बोलेंगे ना तुम्हारे पापा को, तुमको भी नहीं मालूम होगा। बहुत कुछ है, तुमको क्या मालूम, है ना। देखो इधर, ये कैसा है कनेक्शन, सीरीज है कि पैरेलल है, पैरेलल है, तो पैरेलल का हम लोग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने बोलेगा हम लोग ऐसे ही काम करना है, तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस में 1 में 3, 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको, एलसीएम आएगा नीचे में 6, यहाँ पे 6 प्लस में 2, सॉरी यहाँ 1, इधर में 2 ना, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि रेडियस इक्वल टू, उलट देंगे तो यहाँ पे 2, कोई दिक्कत, ये तो बहुत इजी वाला है, इससे कॉम्प्लेक्स मकरा का जाली अभी देंगे तुम लोग को बनाने के, सही में मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो इस टाइप का देंगे बनाने, देखो इस टाइप का, इसमें इक्विवेलेंट निकालना है, ऐसे बनेगा, देखो इधर समझो, अरे वैसे नहीं बनेगा, तुम जो दिमाग लगा रहे हो ना, पहले इस फिगर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, देखो कैसे होगा। एक चीज यहाँ पर देख रहे हो, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसको पहले नामकरण करो इसका, इसको R1 R2 R3 मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे 1/R1 और R2 का हम निकालेंगे, तो R1 R2 का निकालेंगे, R1 R2 का हम निकालेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस में R2, क्योंकि सीरीज में है ना, तो R12 का हो जाएगा तुम्हारे पास 8 प्लस 8, R12 क्या हो जाएगा, सुनो, हो गया, तो इसमें नहीं होगा, अभी रुको ना, तो ये वाला जो फिगर है ये आगे जाकर के तुम्हारा क्या बना, तो यहाँ 16, इधर में भी 16 ओम, इसका नाम क्या है R12 है, इसका नाम क्या है R3 है,
ये ए और बी हमेशा दे देना है, ए और बी नहीं देगा तो फिर हो गया तुम्हारा। तो इसका हम जब निकालेंगे 1/r, 1/r इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/r12 प्लस में 1/r3। तो ये हो जाएगा 1/16, 1/16, 16 दोनों में सेम है, यानी कि 2/16, यानी कि 1/r, यानी कि रेडियस रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास 8 ओम का इक्विवेलेंट। समझ में आया? ऐसा बनाना है। हाँ, अब तुम जो तरीका अप्लाई किए हो ना, वो सब जगह अप्लाई नहीं होगा। चलो देखो बाबू, यहाँ पे हम लोग इसको R1, R2, अरे R3 मान लेते हैं। तो 1/R1 R2 अगर निकालेंगे तो 1/R1 प्लस में 1/R2 बनेगा, जो कि 1/R12 बनेगा, जो कि हो जाएगा 1/12, 1/4, 4 3 12, इधर में आ जाएगा 1, इधर में आ जाएगा 3, इधर में आ जाएगा R12, ये हो जाएगा तुमको 4 12, मतलब कि ऐसा R12, 4 3 12, R12 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 3 ओम। कोई दिक्कत है? नहीं। इस फिगर को हम फर्दर कैसा बना सकते हैं, तो ऐसा बन जाएगा, ये R12 का मेरे पास आया 3 ओम, और ये R3 का भी था मेरे पास 3 ओम, ये दोनों सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारे पास R12 प्लस में R3, माने कि 3 प्लस में 3 माने कि 6 ओम। तकलीफ? चुप रहो, तुम लोग सब सुनो, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का जितना एग्जाम्पल सब है, सारा को तुम लोग को सॉल्व करना है। जितना एग्जाम्पल सब है पूरा सॉल्व करना है। लेके आना, हॉलीडे होमवर्क करवा देंगे हम। समझ में आया क्या बोले? बुक नहीं है तो फोटो खींच करके, तुम लोग के पास है ना बुक? नहीं हो तो हमने जानते हैं। जितना एग्जाम्पल है सब बना लेना, ठीक है।